नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब एक और वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वह रिपोर्टर पर गुस्सा करते हैं और उसका माइक तोड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को गुंडा बताया है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह उस वक्त गुस्से में आ गए जब एक रिपोर्टर ने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और सांसद के तौर पर उनके इस्तीफे को लेकर सवाल पूछ लिया। इस सवाल पर वो बहुत ज्यादा भड़क गए। आइए आपको पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। एयरपोर्ट पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दायर हो चुकी है और यौन उत्पीड़न का चार्ज भी लगाया है, तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देंगे? इस पर भूषण ने भड़कते हुए कहा कि मैं क्यों रिजाइन करूंगा, मुझसे इस्तीफे को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं। रिपोर्टर ने आगे जब उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछा तो वे ज्यादा भड़क गए और कहा कि चुप। इसके बाद रिपोर्टर उनको कार के तरफ गई तो बीजेपी सांसद ने कार का गेट इतनी जोर से बंद किया कि रिपोर्टर का माइक तक टूट गया और साथ ही हल्की फुल्की महिला रिपोर्टर को हाथ में भी लग भी गई, जिसके चलते दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए ब्रजभूषण को गुंडा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर वे कैमरे के सामने एक महिला के साथ इस तरह बर्ताव करने की हिम्मत रखते हैं तो कैमरे के पीछे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। इस आदमी की जगह संसद में नहीं जेल में होनी चाहिए। अब आइए आपको समझाते हैं कि सांसद ब्रजभूषण पर क्या कुछ आरोप लगे हुए हैं और पूरा मुद्दा क्या है। कई महिला पहलवानों का आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों को लेकर दिल्ली में पहलवानों ने लंबे समय तक उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। अगर वह इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 6 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही महिला पहलवानों में रेसलर्स भी समर्थन में पहुंच चुके थे। 1 महीने से ऊपर दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया गया था। अब आपको समझाते हैं कि बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी सरकार बचाने में लगी क्यों हुई है, जबकि इतने आरोप उन पर लगे हुए हैं और लगातार लगाए भी जा रहे हैं। ये मुद्दा इस साल जनवरी में उठा था, तब भी पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ सीधे सीधे आरोप लगाए थे। पहलवानों के समर्थन में और भी आवाजें उठने लगी तो सरकार ने जांच समिति गठित करके कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहलवान शांत हो गए। तय समय से काफी देर के बाद जब जांच समिति की रिपोर्ट आई तो पहलवान उससे संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद ये खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक रसूख को समझते हैं वे जानते हैं कि इसके पीछे क्या मजबूरियां हो सकती हैं। आइए आपको विस्तार रूप से पूरी गणित समझाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज सीट से सांसद हैं। वो 3 अलग अलग संसदीय सीटों से जीत चुके हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी करीब है। ब्रजभूषण साल 1991, 1998, 1999 में गोडा से जीते। इसके बाद साल 2004 में बलरामपुर से जीते। हालांकि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में गए और मनमोहन सिंह सरकार बचाने में भूमिका निभाई। वहीं पार्टी बदलने के बाद भी उनके जन समर्थन में कमी नहीं आई और 2009 में सपा में रहकर भी केसरगंज सीट जीत चुके थे। इसके बाद साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में लौटे। फिर 2014 और 2019 में बीजेपी से केसरगंज सीट से जीत दर्ज की। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह का कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोडा और केसरगंज सीट पर सीधा असर है। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट की बहुत अहमियत है। ऐसे में वे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। दूसरा मेन रीजन की अगर बात की जाए तो है 2024 के चुनाव में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां सपा का दबदबा रहा है, जैसे कि मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, रायबरेली। ऐसे में अगर ब्रजभूषण सिंह पर कोई सख्त एक्शन होता है या फिर पार्टी से वो बाहर हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए अवैध क्षेत्र की कोई सीटों पर मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं ऐसे में सपा को टक्कर देना हो तो दूर की बात है, ये सीटें ही इस हाथ से निकल सकती हैं। अगली वजह है ब्रजभूषण सिंह का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव। जी हां, उनका राम मंदिर आंदोलन से काफी जुड़ाव रहा है। बाबरी विध्वंस मामले में वे अडवाणी, जोशी, कल्याण और उमा भारती समेत 40 आरोपियों में से थे। इन मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अभी ब्रजभूषण दागी तो है लेकिन किसी केस में दोषी नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी की रथ यात्रा और अयोध्या और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे थे।
1991 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन पर 34 केस दर्ज थे। उस वक्त बीजेपी ने उन्हें गोड़ा का रॉबिन हुड कहकर प्रचारित किया था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में उन सांसदों पर भी विपक्ष आक्रामक होगा जो दागी हैं और उनके ऊपर छोटी या बड़ी अदालतों में केस चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में जीतकर संसद में आए सांसदों में से 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के 303 सांसदों में से 116 सांसदों पर क्रिमिनल केस है। ऐसे में फिर पार्टी को एक नए नैरेटिव का जवाब देना पड़ सकता है। इतने विवादों केस में रहे बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब आपने समझ ही लिया होगा कि क्यों नहीं हो पा रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। मैं प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।